वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ आईएएस। आज के वीडियो में हम लोग सीटेट का इम्पॉर्टेंट टॉपिक लैंग्वेज स्किल के बारे में स्टडी करेंगे। लैंग्वेज स्किल में जो है कई स्टेप्स होते हैं। पिछली बार एग्ज़ाम में जो है पूछा गया था कि पहली स्टेप क्या है, लैंग्वेज स्किल की पहली स्टेप या फिर लास्ट वाली स्टेप कौन सी है। तो इसमें जो है 4 स्टेप्स होती हैं। लिसनिंग, LSR-W, L से लिसनिंग, S से स्पीकिंग, R से रीडिंग और W से राइटिंग। इसकी जो है लैंग्वेज स्किल की 4 स्टेप्स होती हैं। और इसमें जो है 2 टाइप्स होते हैं, रिसेप्टिव एंड प्रोडक्टिव। इन चारों का मिलाकर 2 टाइप्स होते हैं, रिसेप्टिव एंड प्रोडक्टिव। रिसेप्टिव से मतलब है जो चीज़ें हम रिसीव करते हैं, जैसे लिसनिंग है और रीडिंग है, ये हम रिसीव करते हैं। यानी कोई बोल रहा है, कोई भी वक्ता जो है बोल रहा है और हम चुपचाप बैठकर सुन रहे हैं, यानी उसको कहीं से हम रिसीव कर रहे हैं। और रीडिंग है, ये भी बुक रीडिंग जैसे कर रहे हैं। तो बुक में क्या है, लिखा लिखाया है और हम उसको जो है पढ़ रहे हैं, यानी हम कहीं से रिसीव कर रहे हैं। तो लिसनिंग और रीडिंग जो है ये रिसेप्टिव में आता है। एंड सेकेंड है प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव मीन्स जैसे हम कुछ बोल रहे हैं और लिख रहे हैं। जैसे हम बोल रहे हैं तब तो सामने वाला सुन रहा है, यानी हम उसको प्रोडक्ट कर रहे हैं अपने अंदर। कोई भी टॉपिक ले रहे हैं और उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे लैंग्वेज स्किल है तो ये हम आपको बता रहे हैं, तो बोल रहे हैं यानी अपनी तरफ से कुछ बोल रहे हैं, ये प्रोडक्टिव है। और लिख रहे हैं, ब्लैक बोर्ड पर हम कुछ भी लिखेंगे या कॉपी पर कुछ भी राइट करेंगे तो यानी हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, हम पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व है, कुछ सामने वाले को दे रहे हैं अपनी तरफ से। तो स्पीकिंग और राइटिंग जो है प्रोडक्टिव में आता है। और कभी कभी इसको जो है इनडायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि पैसिव स्किल कौन सी है और एक्टिव स्किल कौन सी है। तो पैसिव में है यानी हम उसमें चुपचाप बस सुनते रहते हैं, पैसिवली जो है सुनते रहते हैं, उसमें एक्टिव नहीं रहते हैं। तो लिसनिंग और रीडिंग में जो है हम एक्टिव नहीं रहते हैं, सामने वाला बोल रहा है, हम चुपचाप सुन रहे हैं और लिखा हुआ है और आराम से पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम पैसिवली होते हैं। यानी इसको रिसेप्टिव को पैसिव स्किल कहते हैं। और जो हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, जो अपनी तरफ से बना रहे हैं, यानी ब्लैक एक्टिव रहेंगे तब तो ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे, लिख रहे हैं या फिर बोल रहे हैं, तो ये सब क्या है, एक्टिव स्किल। यानी हम इसमें पूरी तरह से इन दोनों में इन्वॉल्व रहते हैं, स्पीकिंग और राइटिंग में। और एक बार क्वेश्चन पूछा गया था टेट या सीटेट में कि किसमें जो है पेपर पेंसिल टेस्ट नहीं होता है। तो लिसनिंग और स्पीकिंग में जो है पेपर पेंसिल टेस्ट नहीं होता। और लैंग्वेज स्किल में जो है कुछ सब स्किल्स भी होती हैं, वो मेन स्किल्स थी यानी रीडिंग, LSR-W, और इनकी जो है कुछ सब स्किल्स होती हैं, जैसे प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन जो है ये जो है रीडिंग की सब स्किल है। यहाँ से हम रीड ले लेते हैं, प्रेडिक्शन रीडिंग की। ड्राफ्टिंग यानी हम किसी भी चीज़ का कुछ ड्राफ्ट हमें देना है तो उसको हम राइट ही करेंगे ना, राइट करके ही उसको दिया जाता है ड्राफ्टिंग को, तो ये राइटिंग की सब स्किल हो गई। एडिटिंग में भी क्या है, हम कुछ लिखेंगे फिर उसको एडिट करेंगे, तो ये भी राइटिंग की सब स्किल है, एडिटिंग। ओरल जो है वो मतलब ओरल ही जो है वो बोलकर ही होता है, यानी स्पीकिंग की सब स्किल है। ऑरल यानी ऑडियो, जो हम ऑडियो रूप में सुनते हैं, यानी जो किसी और के द्वारा सुनते हैं उसको हम लिसनिंग कहते हैं, यानी लिसनिंग की ये सब स्किल है। तो लिसनिंग की सब स्किल ऑरल है, स्पीकिंग की सब स्किल जो है ओरल है, एंड राइटिंग की 2 सब स्किल्स है, एडिटिंग एंड ड्राफ्टिंग। और रीडिंग की सब स्किल है प्रेडिक्शन। रीडिंग के जो है 2 पार्ट्स हैं, इंटेंसिव रीडिंग एंड एक्सटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग जो है स्लो होती है और एक्सटेंसिव रीडिंग फास्ट होती है। जैसे अगर हमारा एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम में अगर 1 महीने का टाइम है तो हम आराम से पढ़ते हैं, धीरे धीरे पढ़ते हैं, और जो है जो कि हमारे माइंड में सेट होता जाता है। और इसमें
जो है फैक्ट होते हैं, यानी जब हमारे पास टाइम है तो हम आराम से पढ़ते हैं। और अगर एग्ज़ाम के 2 दिन पहले या एग्ज़ाम वाले दिन जो है हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी रीडिंग करते हैं, और मतलब हम सोचते हैं कि कितना जल्दी सब पढ़ लें, तो ये जो है ये जो रीडिंग है ये फास्ट होती है, और इसको हम एक्सटेंसिव रीडिंग कहते हैं। जैसे जल्दी का मतलब हुआ, जैसे कोई हम स्टोरी है, कोई बच्चा जो है एक स्टोरी को जो है 1 आवर में पढ़ रहा है, तो हम कह रहे हैं कि बहुत जल्दी है। लेकिन कोई बच्चा है 3-4 स्टोरी को 1 आवर में पढ़ ले जा रहा है, तो ये जो है प्रोसेस एक्सटेंसिव हुआ और ये इंटेंसिव हुआ। और इसमें जो है 2 पार्ट और हैं, जैसे स्कैनिंग है और स्कीमिंग है। तो स्कैनिंग में जैसे कोई भी हम स्कैन करके जैसे फ़ोटो स्टेट ही कराते हैं, तो वो पूरा जो है पेपर हम डालते हैं, उसमें स्कैन होकर धीरे धीरे निकलता है, तो हम उसको क्या है इंटेंसिव में ये पार्ट आता है, ये स्लो होता है और इंटेंसिव में आता है। जैसे कोई क्वेश्चन ही है तो हम उसमें डायग्राम दिया रहता है, उसको पहले ड्रा करते हैं, फिर उसकी लेबलिंग करते हैं, फिर उसके बारे में लिखते हैं, तो टाइम तो लगता है, लेकिन ये फैक्ट जो है हमारे माइंड में पूरी तरह से सेट हो जाता है। तो जो क्वेश्चन हम डायग्राम बनाकर लेबलिंग करके उसको राइट करके जो लर्न करते हैं, वो जो है स्कैनिंग में आ गया। और स्कीमिंग मीन्स जो है स्किप से ले लीजिए, यानी छोड़ कर, जैसे एग्ज़ाम के 2 घंटे पहले हम पढ़ रहे हैं, तो सारी चीज़ें तो 2 घंटे में पढ़ नहीं सकते हैं, सारी बुक या कॉपी, तो हम जल्दी जल्दी उसको कोई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको पढ़ते हैं, जो हमें इम्पॉर्टेंट नहीं लगता है उसको हम स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ये प्रोसेस जो है फास्ट होता है, तो ये किस में आएगा, एक्सटेंसिव रीडिंग में आएगा। इंटेंसिव में जैसे कोई फार्मूला है, कोई फार्मूला हम डिराइव करते हैं या लर्न करते हैं, या कोई रूल्स है जैसे ग्रामर है, हम उसको क्या है इंटेंसिवली पढ़ते हैं, यानी धीरे धीरे पढ़ते हैं ताकि हमें अच्छे से लर्न हो जाए। और एक्सटेंसिव में कोई बुक रीडिंग है, जैसे स्टोरी है या कोई नॉवेल है, तो हम उसको जल्दी जल्दी पढ़ते जाते हैं। तो ये है एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव। ये सारे जितने भी टॉपिक हैं ये सब टेट और सी टेट के फैक्ट वाले क्वेश्चन में या फिर पेडागोजी में पूछे जाते हैं, तो आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा।